वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ये टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे दो व्यूज दिए हैं और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है ऊपर ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द ब्लॉक, टू व्यूज ऑफ विच आर शोन बिलो। तो चलो हम यहाँ आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो दो व्यूज़ दिए हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे दो व्यूज़ हैं। उसमें से ऊपर का जो है वो फ्रंट व्यू है, नीचे का टॉप व्यू है, क्योंकि हम इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ करने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन में कौन से मेथड से ड्रॉ करो लिखा नहीं है, तो ऐसे में आपको बाय डिफॉल्ट इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ करना है, जिसमें फ्रंट व्यू ऊपर होता है और टॉप व्यू नीचे होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन कोई आया तो आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए कि कौन से मेथड से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ करना हो तो क्वेश्चन में मेंशन होता है, ठीक है, कि उसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ करो, नहीं तो आपको बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ही सॉल्व करना चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, एक कहीं पे भी हमने पॉइंट ले लिए और यहाँ पे तीन एंगल लेंगे, दोनों साइड में 30 डिग्री का एंगल और एक बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो ये देखो 30 डिग्री के एंगल पे हमने एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस बना दिए और बीच में हमने वर्टिकल वाई एक्सिस बना दिए। ठीक है, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ये कंफर्म हो गया जो हमने आपको कहा था। अब देखो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, फ्रंट व्यू के अंदर कोई भी टाइप की डार्क लाइन नहीं है। इट मीन्स हम फ्रंट व्यू पूरा एज इट इज ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रंट व्यू का बेस है 60, तो हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लिए सीधा 60। ठीक है, फ्रंट व्यू का हाइट है 30, तो हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लिए 30। ठीक है, और अब बिल्कुल इसी तरह से फ्रंट व्यू के दूसरे साइड से भी हाइट चढ़ा देंगे 30, और अब ऊपर जो हमने हाइट ले लिए 30 दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। फिलहाल हम फेंड पेन का यूज़ करेंगे। देखो जो हम ऑरेंज कलर का पेन यूज़ कर रहे हैं वो आपको फेंड पेंसिल से ड्रॉ करना है। देखो ये हमने बना दिए, फिलहाल हमने फेंड बना दिए, और अब इनके बीच में आपको 20 दोनों साइड से आपको एजेस ड्रॉ करना है। लेफ्ट हैंड साइड से 20 mm, राइट साइड और राइट हैंड साइड से भी 20 mm। ठीक है, क्योंकि बीच में एक स्लॉट है, तो स्लॉट का जो जगह है वो आपको बीच में खाली रखना पड़ेगा। देखो दोनों साइड से हमने 20 ले लिए, और अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो बीच में हमने स्लॉट खाली रखा है, 20 mm का जो गैप रखा है, वहां से अंदर डेप्थ में एक स्लॉट वहां पे हमें शो करना है। और डेप्थ कितना है, तो स्लॉट का डेप्थ है 10 mm का। ठीक है, तो यहां से हम देखो जो हमने जगह बीच में खाली छोड़े थे वहां से दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं, और वहां से अंदर में 10 mm हम यहाँ पे लेंगे डेप्थ, और दोनों को अंदर में नीचे में ज्वाइन कर लेंगे, और बिल्कुल ये एक्स एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए जब आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये देखिए फाइनली फ्रंट व्यू जो दिया था वो एज इट इज फ्रंट व्यू यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, चलो अब साइड व्यू तो यहाँ दिया नहीं है, चलो हम फिलहाल साइड व्यू बना लेते हैं, और साइड व्यू बिल्कुल प्लेन रहेगा। साइड व्यू का बेस वही रहेगा जो टॉप व्यू का हाइट है। टॉप व्यू का हाइट है 40 mm, तो साइड व्यू का बेस हमने 40 mm ले लिए। ठीक है, और अब यहाँ पे हाइट लेंगे, साइड व्यू की हाइट उतनी ही रहेंगी जितना फ्रंट व्यू का हाइट है। फ्रंट व्यू का हाइट 30 mm था, तो साइड व्यू का हाइट भी 30 mm रहेगा। तो ये देखो हम यहाँ पे साइड व्यू कंप्लीट कर रहे हैं। साइड व्यू में कोई भी टाइप का अदर कंस्ट्रक्शन मत करो, बिल्कुल प्लेन साइड व्यू बना दो, क्योंकि साइड व्यू के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो और ये हम डायरेक्टली देखो हम ब्लैक कलर का पेन यूज कर रहे हैं, इट मीन्स आपको वो डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू साइड व्यू पूरी तरह से बन चुका है, और अब हम टॉप व्यू में जो स्लॉट के एजेस है वो हम शो करेंगे। हम यहाँ पे ब्लॉक मेथड यूज नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू बना रहे। एक ब्लॉक मेथड भी होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे फिलहाल हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे नाम लिख लिया है एक्स वाई जेड। देखो हमने स्केल को एक्स एक्सिस को पैरेलल सेट किया है, और लास्ट कॉर्नर से एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, और जेड एक्सिस को पैरेलल लाइन ये साइड से हम बना देंगे। देखो ऊपर एक रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमने ऑरेंज कलर से बनाया है, इट मींस आपको वो फेंड पेंसिल से ड्रॉ करना है। और अब देखो स्केल को हमने लास्ट वाले एज को पैरेलल लिया है, और डायरेक्टली वहीं से आप आपको डार्क पेंसिल का यूज करते हुए एजेस ड्रॉ करना है। जो एजेस दिखाई देंगी वो आपको ड्रॉ करना है। तो ये देखो वो सबसे ऊपर की एज, उसके बाद स्लॉट के एजेस हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये स्लॉट के एजेस आ गए, और ऊपर में हम ज्वाइन कर देंगे। जैसे हमने बीच में यहाँ पे 20 mm का गैप रखे थे, वैसा ही हम ऊपर भी 20 mm का गैप रखेंगे, और ये देखिए यहाँ पे ऊपर हमने ज्वाइन कर लिया है। और अब जैसा हमने सामने में डेप्थ लिया है, मतलब स्लॉट की गहराई जहाँ पे हमने 10 mm का डेप्थ लिया है, बिल्कुल उसी तरह का डेप्थ हम आखिरी में यानी पीछे में भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये देखो हम डेप्थ कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले जो नीचे वाला
जो डेप्थ है जो फ्रंट में हमने बनाए थे उसके कॉर्नर से हम लाइंस लेके जाएंगे। ये देखिए ये जेड एक्सिस को पैरेलल लेके गए, लाइंस बराबर पैरेलल आना चाहिए, जेड एक्सिस को पैरेलल बोलो या एक्स एक्सिस को पैरेलल बोलो या वाई एक्सिस को पैरेलल बोलो। अगर ये पैरेलल नहीं रहेंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन पूरा गलत होने वाला है, ठीक है। तो ये देखो जैसा हमने सामने स्लॉट बनाए थे, सामने के स्लॉट के ही कॉर्नर से हमने पीछे एजेस लेके गए हैं और वहाँ देखो हम पीछे में जो स्लॉट है वो स्लॉट के एजेस जो दिखाई देंगे वो एजेस हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जो एजेस दिखाई नहीं देंगे वो आपको शो नहीं करना है, ठीक है। इट मीन्स हिडन एजेस आपको शो नहीं करना है, ड्रॉ नहीं करना है। जो एजेस विजिबल है बस आपको वही डार्कली ज्वाइन करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ बना दिए हैं और बस अब यहाँ डायमेंशंस लिखने की देरी है। चलो हम यहाँ पे डायमेंशंस लिख लेते हैं। जो डायमेंशंस दिए हुए थे वो ये देखिए, ये डायमेंशंस हमने पूरी तरह से लिख लिए हैं और फाइनली पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन में जो दो व्यूज दिए थे, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, दोनों का यूज करके हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना था ब्लॉक का। तो ये देखिए ब्लॉक का आइसोमेट्रिक व्यू हमने ये ड्रॉ कर लिया है, ये सॉल्यूशन बनके तैयार है। आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन कैसे हमने ड्रॉ किए ये आपको समझ में आया होगा। जब ये आप अपनी ड्राइंग बुक में ड्रॉ करोगे तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑरेंज कलर का पेन जो हमने यूज किया है वो आपको फेंट पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है और जो हमने ब्लैक कलर का पेन यूज किया है वो आपको डार्क पेंसिल से लेके ड्रॉ करना है और इस तरह से आपको ये कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द ब्लॉक, टू व्यूज ऑफ विच आर शोन बिलो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो व्यूज दिए हैं, ऊपर का फ्रंट व्यू है और नीचे का टॉप व्यू है, क्योंकि उसके अंदर लिखा है FV एंड TV। इट मीन्स ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के दो व्यूज दिए हैं, ठीक है। और हमें इसका यूज करके यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू यानी 3 डायमेंशनल व्यू ड्रॉ करना है। तो चलो हम यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए और यहाँ कहीं पे भी एक पॉइंट लेके हमने प्रोटेक्टर रखे और 3 एंगल लिए, 30 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री, ऐसे 3 एंगल लिए। देखो तीनों एंगल पे हम यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमने 3 एक्सिस बना रहे हैं। ये आइसोमेट्रिक एक्सिस है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लिख भी लेंगे कि ये XYZ एक्सिस है और सभी का एंगल भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये राइट साइड की जो एक्सिस है वो X एक्सिस है, 30 डिग्री से इंक्लाइन है। लेफ्ट साइड की जो एक्सिस है वो Z एक्सिस है, वो भी 30 डिग्री से इंक्लाइन है। और वर्टिकल एक्सिस जो है वो Y एक्सिस है। इसका मतलब यहाँ पे जो 3 प्लेन बने हैं, XY प्लेन, YZ प्लेन और XZ प्लेन, इसी में हमें पूरा आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू की तरफ अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, फ्रंट व्यू के अंदर देखो कोई भी टाइप का डार्क कंस्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब फ्रंट व्यू हमें फ्रंट से पूरा दिखाई दे रहा है। तो देखो फ्रंट व्यू का बेस कितना है, फ्रंट व्यू का बेस है 60 mm, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू को XY प्लेन में ड्रॉ करेंगे, मतलब X एक्सिस और Y एक्सिस के बीच में। तो देखो सबसे पहले हमने X एक्सिस के अलोंग 60 mm ले लिए, ठीक है। और अब फ्रंट व्यू का हाइट ले लेंगे Y एक्सिस के अलोंग। फ्रंट व्यू का हाइट कितना है, वो है 40 mm, ठीक है। तो Y एक्सिस के अलोंग हम फ्रंट व्यू का हाइट ले लेंगे 40 mm। यहाँ पे हम डायरेक्टली अब ब्लैक कलर का पेन यूज कर रहे हैं। इट मीन्स आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। जो कुछ भी हम ऑरेंज कलर का पेंसिल यूज करके बनाएंगे वो आपको फेंट पेंसिल से लेके ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों साइड से हाइट ले लिए। हाइट कितना, 40 mm। और अब ऊपर में दोनों को ज्वाइन कर देंगे, लेकिन ज्वाइन करते समय बीच में सेमी सर्कुलर स्लॉट की जगह खाली रखना है। बाकी दोनों साइड से आप एजेस ड्रॉ कर सकते हैं 15 mm दोनों साइड से, देखो लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। और बीच में 30 mm डायमीटर सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए जगह वहां पे खाली रखे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड व्यू का वर्क जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। देखो साइड व्यू के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब हम प्लेन साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू का बेस कितना रहेगा, तो जितना टॉप व्यू का हाइट होता है उतना ही साइड व्यू का बेस होता है। तो टॉप व्यू का हाइट कितना दिया है क्वेश्चन में, 30, तो हम साइड व्यू का बेस बनाएंगे 30, ठीक है। तो देखो Z एक्सिस के अलोंग हमने 30 mm लिए और वहां से हाइट ले लेंगे। साइड व्यू की हाइट उतनी ही रहेंगी जितना फ्रंट व्यू का हाइट है। फ्रंट व्यू का हाइट 40 है तो साइड व्यू का भी हाइट 40 mm रहेगा। तो देखो हमने वहां से हाइट ले लिए, हाइट ले रहे हैं दैट इज 40 mm का, और ऊपर में हम ज्वाइन कर देंगे और प्लेन साइड व्यू यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। मतलब साइड व्यू में कुछ भी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करना नहीं है, ठीक है। और अब ये देखो हमने XY प्लेन और YZ प्लेन में कंस्ट्रक्शन कर लिए।
अब हम क्या करेंगे, अब हम XZ प्लेन में कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो y एक्सिस को हमने हटा दिए क्योंकि उसका काम नहीं है। तो देखो अब XZ प्लेन में कंस्ट्रक्शन करने के लिए देखो रोलर स्केल हमने Z एक्सिस को पैरेलल सेट किए हैं और XY प्लेन के जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज आइसोमेट्रिक लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। और ये देखिए XY प्लेन को हमने X एक्सिस को पैरेलल ले लिए और यहाँ से ये देखो लास्ट जहाँ पे कॉर्नर था वहाँ से हमने लाइन बना दिए, आइसोमेट्रिक लाइन। और अब आप यहाँ पे सेमी सर्कल जो सेमी सर्कुलर स्लॉट है उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेमी सर्कुलर स्लॉट का डेप्थ क्या है, वो है 15 mm, उसका डायमीटर है 30, तो रेडियस हो जाएगा 15। ठीक है, तो देखो हम ये कॉर्नर पे रखे हैं और यहाँ पे स्केल से हम 15 mm ऊपर 15 mm नीचे ऐसे टोटल 30 mm की लाइन ड्रॉ किए हैं। देखो दोनों कॉर्नर पे, ठीक है, ये हमने अभी ऑरेंज कलर से लिया है। एक मिनट, आपको अच्छे से हाईलाइट करने के लिए इसको हम फिलहाल ब्लू कलर से करते हैं ताकि आपको ये कंस्ट्रक्शन पूरा दिखाई दे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों साइड से हमने 30 mm की वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिए और ऊपर नीचे हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आइसोमेट्रिक स्क्वायर, ये 30 बाय 30 का स्क्वायर है। ठीक है, और अब इसके अंदर लॉन्गर डायगोनल ड्रॉ कर लो। देखो ये हम लॉन्गर डायगोनल, दो डायगोनल्स होती है, लॉन्गर डायगोनल और शॉर्टर डायगोनल। तो शॉर्टर डायगोनल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लॉन्गर ड्रॉ किए तो भी होता है। ठीक है, अब देखो नीचे का जो साइड है ना, नीचे के साइड का मिड पॉइंट ले लो। तो साइड कितना है 30, तो 30 का मिड पॉइंट ले लो, 15 mm पे बीच में यहाँ पे हम पॉइंट मार्क किए हैं। और अब क्या करो, उसके अपोजिट कॉर्नर से देखो स्क्वायर का जो अपोजिट कॉर्नर है ना, ये देखो ये अपोजिट कॉर्नर से उसको ज्वाइन कर लो। ये पूरा कंस्ट्रक्शन फेंट है, ये पूरा आपको फेंट पेंसिल से करना है। ठीक है, ये आपको हाईलाइट करने के लिए ब्लू कलर के पेन से हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये आपको फेंट पेंसिल से करना है। ठीक है, तो ये देखिए सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए पूरा कंस्ट्रक्शन ये हो चुका है। अब हम कंपास लेंगे, कंपास में हम डायरेक्टली डार्क पेन यूज करेंगे और आपको अब डार्क वर्क करना है। देखो सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। कंपास में लेंथ कितना लेना है जरा ध्यान से देखिए। कंपास का सेंटर हमने ऊपर रखे और वहां से लेके इधर के कॉर्नर तक हमने लेंथ लिए और उसको इधर घुमा देंगे, नीचे के मिड पॉइंट तक हमने घुमा दिए। ठीक है, ओके, ये पहला हो गया आर्क। और अब दूसरा आर्क देखो, कंपास का सेंटर बीच में रखो जहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट था, वहां से लेके इतना लेंथ लेके इसको इधर घुमा देंगे। ये देखिए, तो आपको सेमी सर्कुलर स्लॉट यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो ये बन गया सेमी सर्कुलर स्लॉट। अब आपको क्या करना है, ये जो सेमी सर्कुलर स्लॉट जैसा आपने फ्रंट पैनल में बनाए बिल्कुल सेम टू सेम आपको बैक पैनल में भी ड्रॉ करना है। बिल्कुल सेम टू सेम, वर्क बिल्कुल सेम रहेगा। देखो जैसा कंस्ट्रक्शन हमने आगे किया है वैसा ही हम पीछे ड्रॉ करेंगे। अगर आपको फ्रंट सेमी सर्कल में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन था तो देखो पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो जो आगे किए थे वही हम पीछे कर रहे हैं। तो देखो पीछे के दोनों कॉर्नर से हमने 15 ऊपर 15 नीचे यानी 30 mm की वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिए दोनों साइड से और ज्वाइन करके हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्क्वायर बना लेंगे। तो देखो ये 30 बाय 30 का स्क्वायर जैसा इसके पहले किए थे वैसा ही यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लॉन्गर डायगोनल ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो लॉन्गर डायगोनल कौन सी रहेंगी, देखो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो लॉन्गर डायगोनल हो जाएंगी। ओके, और ये देखो ये हमने लॉन्गर डायगोनल बना दिए और अब नीचे के साइड का मिड पॉइंट लेंगे, 15 mm पे उसका मिड पॉइंट रहेगा और अपोजिट कॉर्नर से उसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए अपोजिट कॉर्नर से हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये ज्वाइन कर लिए। और अब कंपास लेंगे, कंपास में लेंथ कितना लेना है, देखो जैसा इसके पहले किए थे बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो कंपास में लेंथ आपको जो लेना है वो हम बताते हैं, लेकिन कंपास का जो आर्क वाला जो पार्ट है वो हम बाद में करेंगे। पहले देखो जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जो एजेस विजिबल है वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। जो एजेस विजिबल है वो आपको ऊपर में ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि आपको सेमी सर्कुलर स्लॉट का आर्क वहाँ पे ड्रॉ करना है, तो वो कहाँ तक जाएगा है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो डार्क वर्क हमने कर लिया। अब देखो ये सेमी सर्कुलर स्लॉट का आर्क देखो यहाँ तक बस इतना ही जाएगा, आपको इधर और ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए सेमी सर्कुलर स्लॉट आगे भी ड्रॉ हो गया, पीछे भी ड्रॉ हो गया और ये पूरा आइसोमेट्रिक व्यू बन के तैयार है। ठीक है, और अब आपको यहाँ पे डायमेंशंस वगैरह शो करना है जो दिए हुए थे। तो देखो हमने डायमेंशन शो किए हैं 40 mm 30 mm 15 mm हाइट वगैरह बेस वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन हमने ब्लू कलर से किए थे बीच में सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए उसको हमने फिर से ऑरेंज कलर से कर लिया है। तो ये यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन ये तैयार है, जैसा क्वेश्चन में जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा आइसोमेट्रिक व्यू
बन के तैयार है। आई होप आपको ये पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे हमने ड्रॉ किए ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी ड्राइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करके देखना चाहिए। ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय बस एक बात का ध्यान रखो कि जो हमने ब्लैक कलर के पेन से बनाया है वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, जो ऑरेंज कलर के पेन से बनाया है वो आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है, और जो ब्लू कलर के पेन से बनाया है वो आप सेमी डार्क ड्रॉ करेंगे और डायमेंशन शो करेंगे। तो ये था आइसोमेट्रिक व्यू ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू। ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे दो व्यूज दिए हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द ब्लॉक, टू व्यूज ऑफ विच आर शोन बिलो। तो चलो हम यहाँ पे जो दो व्यूज दिए हैं उसका यूज करके हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो देखो यहाँ सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे, वहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे और वहाँ पे 3 एंगल लेंगे, एक 30 डिग्री का लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 30 डिग्री का और ऊपर में 90 डिग्री का। ठीक है, 3 एंगल हमने ले लिए और तीनों एंगल्स पे लाइन बना देंगे, 30, 30 और 90 डिग्री पे ऐसी लाइंस बना देंगे। इट मीन्स ये हमने क्या बनाया, ये हमने इनडायरेक्टली आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाए। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस, 3 एक्सिस। ठीक है, तो तीनों का हम यहाँ नाम दे देंगे, आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये है एक्स एक्सिस, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला जेड एक्सिस और ऊपर वाला वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस 30 डिग्री से इंक्लाइन है और जेड एक्सिस भी 30 डिग्री से इंक्लाइन है, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है। अब आपको यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू की तरफ आप अगर ध्यान देंगे तो देखो फ्रंट व्यू जो दिया है, देखो ये जो ग्रीन कलर से हम आपको बता रहे हैं ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू के अंदर कोई भी टाइप का डार्क लाइन नहीं है, पूरा फ्रंट व्यू आपको दिखाई देगा एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, पूरा का पूरा फ्रंट व्यू, उसके अंदर कोई भी टाइप का डार्क लाइन नहीं है। तो फ्रंट व्यू का बेस कितना है, फ्रंट व्यू का बेस हो जाएगा 60 mm। तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ले लिए 60 mm। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से उठाएंगे 10 mm, क्योंकि देखो यहाँ पे ये स्टेयर है एक्चुअली। ठीक है, सीढ़ियाँ है जिसमें हर सीढ़ी की हाइट यहाँ पे है 10 mm। तो देखो नीचे हमने 10 mm ले लिए। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड से पूरी हाइट ले लो। राइट हैंड साइड से कंप्लीट हाइट है 30 mm। तो देखो राइट हैंड साइड से एक्स वाई प्लेन में हमने 30 mm, और ये हम डायरेक्टली ब्लैक कलर के पेन से बना रहे। इट मीन्स आपको ड्राइंग बुक में ये ड्रॉ करते समय डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, ऑरेंज कलर से जो हम बनाएंगे वो आपको फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। तो ये देखो राइट साइड से हमने 30 mm उठा दिए और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखो आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है एक्स वाई प्लेन में। अब जो वो स्टेयर है ना, मतलब जो सीढ़ियाँ है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से 10 mm उठाए थे। अब वहाँ से जहाँ तक आपने 10 mm लिया है हाइट, वहाँ से आप हॉरिजॉन्टली 15 mm ले लेंगे, क्योंकि स्टेयर का जो विड्थ है वो 15 mm है, हाइट 10 mm की है। ठीक है, जो बेस है उसका, एक मिनट सॉरी, बेस जो है वो 15 mm का है। ठीक है, हाइट उसकी 10 mm की है और विड्थ जो है वो हम साइड व्यू में शो करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने हाइट ले लिए 10 mm, फिर हमने हॉरिजॉन्टली 15 mm ले लिए एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर वाई एक्सिस के अलोंग हमने 10 mm ले लिए ये, और फिर एक्स एक्सिस के अलोंग ये हम 15 mm लेंगे। आपको रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करके ड्रॉ करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से और बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर से आप आसानी से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने का काफ़ी काम पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लाइंस एक्स एक्सिस को पैरेलल है वो पैरेलली ड्रॉ करना चाहिए, और जो लाइन वर्टिकल है वो वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से फ्रंट व्यू में जो कुछ भी दिया था वो हमने यहाँ पे फिलहाल फेंट ड्रॉ किया है, ऑरेंज कलर वाला पार्ट। और अब हम इसको डार्क बना देंगे, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि ये इस तरह से ये होगा। तो ये देखिए हम डार्क कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक आएंगे। ठीक है, इस तरह से देखो वर्टिकल वाले लाइंस पहले हम ड्रॉ करेंगे जो वाई एक्सिस को पैरेलल रहेंगे, और फिर एक्स एक्सिस को पैरेलल लेके जो लाइंस एक्स एक्सिस को पैरेलल थी वो हम बना देंगे। फ्रंट व्यू के अंदर कोई भी टाइप का डार्क लाइन नहीं था, इसलिए फ्रंट व्यू हमें पूरा दिख रहा था, इसलिए हमने फ्रंट व्यू पूरा यहाँ पे एज इट इज़ ड्रॉ कर लिए। अब टॉप व्यू की तरफ अगर आप देखोगे तो टॉप व्यू में आपको टॉप व्यू की हाइट देखो क्या है 40। तो टॉप व्यू का जो हाइट होता है वो एक्चुअली साइड व्यू का बेस बन जाता है। देखो फ्रंट व्यू, देखो आपको जो ग्रीन कलर से हम बता रहे हैं फ्रंट व्यू जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए हमने एक्स वाई प्लेन में पूरा बना लिया है फ्रंट व्यू। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे टॉप व्यू का यूज़ करेंगे। तो टॉप व्यू का हाइट है 40, तो टॉप व्यू का जो हाइट होता है वो साइड व्यू का बेस बन जाता है, और वो हम जेड एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो देखो जेड एक्सिस के अलोंग हम यहाँ पे 40 mm जो टॉप व्यू का हाइट है वो हम यहाँ लेंगे, जो एज अ साइड व्यू का बेस बनेगा। और यहाँ पे
जितने भी हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू में जो ड्रॉ किए हैं उसके जितने भी कॉर्नर्स है, सभी कॉर्नर से हम जेड एक्सिस को पैरेलल 40 mm की लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये देखो सभी से हम क्या कर रहे हैं, 40 mm की लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। सभी देखो जेड एक्सिस को पैरेलल है, सभी कॉर्नर से, हर एक कॉर्नर से हम 40 mm की लाइंस ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब बस क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पैरेलल लेके यहाँ पे सभी से लाइंस ड्रॉ करना है। देखो हमने एक्स एक्सिस को स्केल पैरेलल सेट कर लिए, देखो ऊपर हम ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद नीचे ये स्टेयर जो है यह हम आखिरी में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हमने 40 एक्सटेंड किए हैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, और अब देखो हम वाई एक्सिस को पैरेलल सेट कर लेंगे, तो ये देखो ये वाई एक्सिस को पैरेलल, और अब देखो वर्टिकल जितने भी एजेस थे वो हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो ये अपने आप ही यहाँ पे बन जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू बन के तैयार हो चुका है। जो क्वेश्चन में दिया था वो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। इसको हम आपको चेक करके बताएंगे कि यहाँ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में जो भी 2D व्यू में जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे आया है कि नहीं। लेकिन आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय इतना ही ड्रॉ नहीं करना है, अब आपको डायमेंशंस भी शो करना है। तो देखो डायमेंशंस हमने शो किए हैं। एग्जाम में भी जब आप ड्रॉ करोगे तो डायमेंशंस के साथ शो करना, उससे आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। डायमेंशंस अगर शो नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हमने आइसोमेट्रिक व्यू, जो क्वेश्चन में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया था, जिसका यूज़ करके हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना था, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ये आप भी ड्रॉ करके देखिए, लेकिन अब हम इसको चेक करके बताते हैं आपको कि ये जो हमने ड्रॉ किया है वो करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करना, कुछ नहीं, जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू ऑलरेडी जो दिया हुआ है उसके साथ इसको मैच करा के देखो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो फ्रंट व्यू में देखो, ये ग्रीन कलर का फ्रंट व्यू देखो, ये जो फ्रंट व्यू है ना वो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है। टॉप व्यू की अगर बात करें तो टॉप व्यू में ये जो ब्लॉक है वो ये है, देखो। ठीक है, ओके। उसके बाद टॉप व्यू में नेक्स्ट जो ये रेक्टेंगल है वो ये है, देखो ये रेक्टेंगल है। ठीक है, और टॉप व्यू में एक और रेक्टेंगल है जो पहले नंबर पे है ना, ये देखिए ये जो रेक्टेंगल है ना वो कहाँ है, ये देखो वो ये रेक्टेंगल है। ऐसा मतलब हमने सभी चीज़ें आपको चेक करा के दे दी है। जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू यानी जो 2D व्यू में दिया था वो सब कुछ यहाँ पे उसका यूज़ करके हमने उसका आइसोमेट्रिक व्यू बना लिए, और ये सॉल्यूशन पूरा बन के तैयार। आई होप आपको ये सॉल्यूशन कैसे हमने ड्रॉ किया ये आपको समझ में आया होगा। तो ये ज़रूर आप अपने ड्राइंग बुक में ड्रॉ करके देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये था हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे 2 व्यूज दिए हैं और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द ब्लॉक 2 व्यूज ऑफ विच आर शोन बिलो। तो चलो हम इसका सोल्यूशन यहाँ ड्रॉ करेंगे। आइसोमेट्रिक व्यू यानी ही इसका 3 डायमेंशनल व्यू ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। आइसोमेट्रिक एक्सिस में 3 एक्सिस ड्रॉ करना होता है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसमें से एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों 30 डिग्री इंक्लाइन होते हैं और वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होती है। तो ये देखिए सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करे, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिए, यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे, राइट साइड में 30 डिग्री, लेफ्ट साइड में 30 डिग्री और वर्टिकली 90 डिग्री का हमने एंगल ले लिए। और ये सभी एंगल्स पे हम यहाँ पे पहले लाइंस ड्रॉ कर लेंगे यानी आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। इसके थ्रू यहाँ पे 2 प्लेन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन। ठीक है, हम एक्स वाई और वाई जेड प्लेन की ही फिलहाल बात करेंगे, एक्स जेड प्लेन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमें ड्रॉ करना है वो एक्स वाई और वाई जेड प्लेन को लेके ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो 2 व्यूज दिए हैं उसके बारे में अगर बात करें तो कौन सा, यहाँ पे जो 2 व्यूज है उसमें एक फ्रंट व्यू है, एक साइड व्यू है। कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा साइड व्यू है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। तो ये आपको तय करना है कि इसमें से किसको फ्रंट व्यू लेना, किसको साइड में लेना। चॉइस आपकी है, आप कोई भी एक व्यू को फ्रंट व्यू ले लो तो दूसरे को साइड व्यू लेना पड़ेगा, और ये हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 व्यूज है तो हम एक काम करेंगे, जो लेफ्ट साइड वाला व्यू है उसको हम एज अ फ्रंट व्यू लेंगे और राइट साइड वाले व्यू को एज अ साइड व्यू लेंगे। तो जो फ्रंट व्यू हमने लिया है लेफ्ट साइड वाला, उसको हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, उसको हम एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिए कि हम ये किस तरह से एक्स वाई प्लेन में हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और जो साइड व्यू है वो हम वाई जेड प्लेन में ड्रॉ करेंगे। देखो लिख भी लेते हैं हम नीचे, फ्रंट व्यू के नीचे एक्स वाई प्लेन में हमने यहाँ लिखा है और साइड व्यू के नीचे वाई जेड लिखा है।
तो सबसे पहले यहाँ साइड व्यू की तरफ ध्यान दो। तो अगर आप साइड व्यू में यहाँ पे प्रॉपरली चेक करोगे तो साइड व्यू में आपको एक एल शेप आपको दिखाई देगा। देखो ये जो एल है ना, ये एल हम साइड व्यू का ये हम वाईजेड प्लेन में ड्रॉ करेंगे। अब ये कैसे ड्रॉ होता है जरा ध्यान से देखिए। तो ये जो एल है, एल शेप का जो बेस है वो है 30 और हाइट है 40। तो देखो साइड व्यू में हम सबसे पहले जेड एक्सिस के अलोंग 30 mm यहाँ पे लेंगे और ये हम पूरा डार्क बना देंगे, क्योंकि साइड व्यू में जो एल शेप है उसमें कोई भी टाइप का, एल शेप के अंदर में कोई भी टाइप का डार्क लाइन नहीं है। इट मींस एल शेप आपको पूरा एज इट इज दिखाई दे रहा है। तो देखो सबसे पहले हमने बेस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है 30 mm का, ठीक है। अब हम स्केल जो है वाई एक्सिस को पैरेलल सेट करेंगे और लेफ्ट साइड से वर्टिकली यहाँ पे हाइट ले लेंगे। हाइट कितना है 40, तो हम कंप्लीट 40 mm का यहाँ पे हाइट ले लेंगे और हम डायरेक्टली ब्लैक कलर के पेन से बना रहे। इट मींस आपको ड्राइंग बुक में डार्क पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना चाहिए। राइट साइड से हमने 10 mm की हाइट ले लिए है, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी ऑरेंज कलर से बना रहे वो आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है, ब्लैक कलर से बना रहे वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो ये हम एल शेप यहाँ पे पूरी तरह से तैयार करेंगे। देखो ऊपर से हमने जेड एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ किए और नीचे जहां पे हमने हाइट लिए थे वहां जेड एक्सिस को पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर लिए। और अब सबसे पहले ऊपर जो एल शेप का जो विड्थ है वो हम यहाँ शो करेंगे। एल शेप का विड्थ है यहाँ पे 10 mm, तो यहाँ पे हम ऊपर में 10 mm ले लेंगे डार्कली और वहाँ से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे वाई एक्सिस को पैरेलल और वो भी डार्कली यहाँ हम बना देंगे। यानी ब्लैक कलर के पेन से बना रहे, यानी डार्कली हम, यानी ये देखो आपको डार्क पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पे अब हम ये पूरा कर लेंगे। ये एल शेप पूरा हो जाएगा। बेस है 30, हाइट है 40, विड्थ है 10 का। तो ये देखिए एल शेप यहाँ बन के तैयार है। आपको एक बार फिर भी साइड व्यू में जो एल शेप है और यहाँ पे जो हमने एल शेप बनाया है उसको आपको कंपेयर करके बताते हैं। देखिए दिख रहा है आपको एल शेप, ठीक है। और ये हमने वाईजेड प्लेन में बनाया है। ध्यान से आप ये बात समझिए कि ये हमने वाईजेड प्लेन में बनाया है, ठीक है। अब फ्रंट व्यू में जो कुछ भी दिया है, अब वो फ्रंट व्यू को हम एक्स वाई प्लेन में कैसे ड्रॉ करेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो फ्रंट व्यू का बेस कितना है? फ्रंट व्यू का बेस हो जाएगा 30, क्योंकि ऊपर लिखा है 10 10 10, मतलब फ्रंट व्यू का बेस हो जाएगा 30। तो क्या करो, ये जो आपने साइड व्यू में जो आपने एल शेप बनाया है, ये एल शेप के सभी कॉर्नर से 30 mm आप एक्स एक्सिस के अलोंग लाइंस ड्रॉ करो। देखो एक्स एक्सिस को पैरेलल, ये देखो एक्स एक्सिस को पैरेलल हमने पहले लाइन ड्रॉ कर लिए एल शेप के सभी कॉर्नर से। अब आपको क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पे जो वाई एक्सिस हमने बनाए थे उसको हमने इरेज कर लिए। अब देखिए, अब ये जो हमने एक्स एक्सिस को पैरेलल एल शेप के सभी कॉर्नर से जो हमने लाइन ड्रॉ किए हैं, अब आपको क्या करना है, ये सभी लाइंस पे 30 mm मार्क करना है, ठीक है। देखो सबसे ऊपर हमने 30 mm मार्क किए, उसके बाद की लाइन में भी हमने 30 mm मार्क किए, उसके बाद भी हमने 30 mm मार्क किए जो कि फ्रंट व्यू का बेस है। देखो, और सबसे नीचे हम 30 mm मार्क करेंगे जो कि फ्रंट व्यू का बेस है, ठीक है। अब ये जो हमने 30 mm सभी लाइंस पे जो हमने मार्क किए हैं, अब आपको इनको सीधा ज्वाइन करना है। देखो अभी हम फिलहाल फेंट बना रहे, आगे चल के हम डार्क भी बनाएंगे। ये देखो यहाँ पे हम पहले आपको पूरा ये एल शेप जो है, ये आपको पूरा ये देखिए जो एल शेप के सभी कॉर्नर से हमने जो एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं 30 mm, सभी को हमने ज्वाइन कर दिए। तो ये देखिए एक कंप्लीट एल शेप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमें डार्क वर्क करना है, तो देखो डार्क वर्क क्या क्या रहेगा। तो डार्क वर्क के लिए हम सबसे पहले नीचे में सबसे पहले स्लॉट शो करेंगे। देखो फ्रंट व्यू में सबसे नीचे में स्लॉट है, 5 mm की विड्थ है उसकी और उसका डेप्थ है 5 mm का। तो देखो हम सबसे पहले स्लॉट फ्रंट व्यू में हम सबसे पहले नीचे बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखिए 5 mm हमने राइट और लेफ्ट साइड से छोड़े थे और यहाँ पे डेप्थ, सबसे पहले हम स्लॉट का डेप्थ हम यहाँ पे शो करेंगे। और जो स्लॉट है वो पूरा आर पार गया है पहले से लेके आखिरी तक, क्योंकि डॉटेड लाइन से आप पता कर सकते हैं। साइड व्यू में जो डॉटेड लाइंस दिए हैं, यानी जो हिडन लाइंस दिए हैं, हिडन लाइन से हमें ये पता चलता है कि जो स्लॉट है वो पूरा आर पार गया है। तो ये देखिए हमने एक्स वाई प्लेन में फ्रंट व्यू में सबसे पहले हमने स्लॉट बना लिया है जिसका डेप्थ है 5 mm। और अब यहाँ पे देखिए ऊपर का पार्ट हम सबसे पहले जो टॉप से, अगर आप ये पूरे ऑब्जेक्ट को टॉप से देखते हैं तो ऊपर का जो ये रेक्टेंगल है इसको हम पहले डार्क कर लेते हैं, ठीक है। और बस इतना ही ऊपर का वाला डार्क कर लेते हैं पहले, नीचे का अभी डार्क नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक इंक्लाइंड स्लाइडिंग प्लेट है वो हमें यहाँ पे शो करना है। तो देखो इंक्लाइंड स्लाइडिंग प्लेट का क्या मतलब है, तो यहाँ पे ये देखिए आप फ्रंट व्यू में देखो बीचों बीच एक आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा वर्टिकल, वो एक्चुअली एक स्लाइडिंग प्लेट है जो आपको साइड व्यू में ऐसा इंक्लाइंड आपको दिख रहा है। जो साइड व्यू में आपको एज अ ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, वो उसी स्लाइडिंग प्लेट की वजह से दिखाई दे रहा है। तो चलो हम ये स्लाइडिंग प्लेट शो करेंगे। तो ये स्लाइडिंग प्लेट जो है ये बीचों बीच है,
ठीक है ना, मतलब लेफ्ट साइड से 10 mm छोड़ो, राइट साइड से 10 mm छोड़ो, बीच में 10 mm मार्क करो। देखो हमने नीचे मार्क किए, ऊपर भी मार्क करेंगे। देखो ऊपर वाली ये एज में लेफ्ट साइड से 10 mm छोड़ेंगे, राइट साइड से 10 mm छोड़ेंगे, बीच में हम 10 mm मार्क करेंगे। ये देखिए ऊपर भी 10 mm हमने मार्क किए, नीचे भी 10 mm बीच बीच में मार्क किए। और अब इनको इंक्लाइंडली ज्वाइन कर लो। तो ये देखो इंक्लाइंडली यानी एक स्लाइडिंग प्लेट बन जाएंगी। ये देखो ये स्लाइडिंग सरफेस बोलो या स्लाइडिंग प्लेट बोलो। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से हमने बीच में 10 mm ऊपर नीचे लेके बीचों बीच हमने स्लाइडिंग प्लेट बना ली है। कंपेयर करके देखेंगे, ये देखो ये जो स्लाइडिंग प्लेट है वो हमें फ्रंट व्यू में एज अ वर्टिकल रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो ये तो हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके सभी कॉर्नर से जो एजेस हमें दिखाई दे रहे हैं अब हम वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम सबसे यहाँ पीछे में जो एजेस ऑब्जेक्ट की जो एजेस दिखाई दे रही वो हम यहाँ पे शो करेंगे। जो एजेस दिखाई नहीं देती है यानी जो हिडन एजेस है वो आपको यहाँ पे फेंट रखना है या तो ड्रॉ ही नहीं करना है, ठीक है ना। जो एजेस दिखाई देंगी बस आपको उनको डार्क पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये फ्रंट में जो एजेस दिखाई दे रही है वो हम ड्रॉ करेंगे। और जो एजेस आप ड्रॉ कर रहे हैं वो वर्टिकल एजेस वाई एक्सिस को पैरेलल रखो और जो हॉरिजॉन्टल जो एजेस है वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को पैरेलल आपको रखना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब इंक्लाइंड 30 डिग्री टू एक्स वाई लाइन, इंक्लाइंड 30 डिग्री टू ग्राउंड, इस तरह से। तो ये देखिए फाइनली हमने यहाँ पे पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया है। बस एक ही चीज रह गई, जो स्लॉट है वो स्लॉट अंदर पूरा आर पार गया है, उसका एक हमने एज अभी तक शो नहीं किया है। देखो ये भी हमने शो किया है और इस तरह से देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। बस यहाँ पे डायमेंशन शो करना बाकी है। देखिए ये हमने डायमेंशंस भी यहाँ पे शो किए हैं। जितने डायमेंशंस आप एग्जाम में प्रॉपरली शो करोगे आपको उतना मार्क्स आपको फुल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए सभी के सभी डायमेंशंस आप शो किया करो जैसा हमने यहाँ शो किया है। और इस तरह से ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। देखो आपको कंपेयर करा के बताते हैं। देखो साइड व्यू में जो एल शेप है वो आपको 3D व्यू में आपको कहाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो वो जो ट्रायंगल है वो ब्लू कलर का देखो 3D व्यू में कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। साइड व्यू हो गया। अब देखो फ्रंट व्यू में, देखो फ्रंट व्यू में सबसे पहले नीचे का बेस देखो जहां स्लॉट था, देखो फ्रंट व्यू में जहां नीचे का स्लॉट था वो ये है, ठीक है। और जो फ्रंट व्यू में जो राइट और लेफ्ट साइड में जो दो वर्टिकल रेक्टेंगल्स है, देखो ये जो रेक्टेंगल्स है हमने ग्रीन कलर से किए हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और बीच में जो एक वर्टिकल रेक्टेंगल है जो एक्चुअली एक स्लाइडिंग प्लेट है वो हमने यहाँ पे इस तरह से शो किया है। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमने आपको कंपेयर करके बता दिए फ्रंट व्यू और साइड व्यू को गिवन ये ऑब्जेक्ट के साथ जो हमने ड्रॉ किया है। और फाइनली ये पूरा सॉल्यूशन बनके तैयार है। ये आपको अपनी ड्राइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको फेंट जो वर्क है वो आपको जो हमने यहाँ ऑरेंज कलर से बनाया है वो आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है, जो हमने ब्लैक कलर से बनाया है वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। और जो डायमेंशंस है वो आप सेमी डार्क शो कर सकते हैं और ये आप अपने ड्राइंग बुक में ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे चल के बड़े से बड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप आसानी से ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द ब्लॉक, 2 व्यूज ऑफ विच आर शोन बिलो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 व्यूज दिए हैं और दोनों व्यूज के नीचे लिखा हुआ है कि एक व्यू लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो फ्रंट व्यू है और राइट हैंड साइड में जो व्यू दिया है वो है LHSV, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है। तो चलो अब हम इसका यूज करके एक आइसोमेट्रिक व्यू इसका बनाएंगे यानी ही 3 डायमेंशनल व्यू बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, नीचे कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे और वहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे और 3 एंगल लेंगे। राइट हैंड साइड में 30 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड में 30 डिग्री और ऊपर 90 डिग्री, ऐसे 3 एंगल आपको लेना है और ये तीनों एंगल्स पे लाइन ज्वाइन करना है। तो ये हमने बना लिया आइसोमेट्रिक एक्सिस। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में है एक्स एंड जेड एक्सिस जो कि 30 डिग्री से इंक्लाइन है और वाई एक्सिस है 90 डिग्री से परपेंडिकुलर, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 2 प्लेन है, एक है XY प्लेन और दूसरा है YZ प्लेन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फ्रंट व्यू है वो हम XY प्लेन में बनाएंगे और जो साइड व्यू है जो कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो हम YZ प्लेन में बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड व्यू तब बनता है जब आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू मिलता है, तो वो हम YZ प्लेन में बनाएंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ करो। तो अगर आप यहाँ साइड व्यू में चेक करेंगे तो देखो साइड व्यू में ये देखो ब्लू कलर से आपको बता रहे, साइड व्यू में कोई भी टाइप का अंदर में डार्क लाइन नहीं है। इट मीन साइड
साइड व्यू आपको पूरा का पूरा एज इट इज दिखेगा और वो एल शेप में है, तो हम ड्रॉ करेंगे। तो बॉटम बेस है 40, हमने जेड एक्सिस के अलॉन्ग 40 mm का लाइन बना लिए। डार्क आपको ड्रॉ करना है सीधा अब, और हाइट हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से कितना 55 mm, राइट हैंड साइड से 25 mm। यहाँ पे जो हम ब्लैक कलर के पेन से ड्रॉ कर रहे हैं, इट मीन्स आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, और जो भी हम ऑरेंज कलर से हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वो हम आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो देखो हमने ऊपर से विड्थ ले लिए 20 mm, और अब इसको z एक्सिस और y एक्सिस को पैरेलल लेके यहाँ पे इनको ज्वाइन करना है, और यहाँ पे एल शेप आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए एल शेप ये जो बना है ये है साइड व्यू। आप देख सकते हैं साइड व्यू जो दिया हुआ है वो हमने पूरा एज इट इज यहाँ बना लिए हैं। साइड व्यू के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है उसके अंदर कोई भी टाइप का डार्क लाइन नहीं था, तो वो हमने यहाँ एज इट इज बना लिए। देखो ये दोनों को कंपेयर करो, देखो आप देख सकते हैं एल शेप हमने YZ प्लेन में बना लिए, ठीक है, ओके। और अब बचा है फ्रंट व्यू। तो चलो अब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू का नीचे का जो ब्लॉक है वो पहले हमें ड्रॉ करना है। देखो फ्रंट व्यू का नीचे का ब्लॉक, फ्रंट व्यू का बेस है 60, ठीक है, तो वो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे क्योंकि हमें XY प्लेन में ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू। तो ये देखिए सबसे नीचे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने ले लिए 60 mm, ठीक है, फ्रंट व्यू का बेस। और अब 25 के हाइट पर भी हम 60 mm की लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये देखिए, और दोनों को यहाँ ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो ब्लॉक बना है, जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना है, ये एक्चुअली फ्रंट व्यू का पूरा बेस बन के तैयार है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए एक मिनट, ये y एक्सिस को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, y एक्सिस का फिलहाल कोई काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो x एक्सिस है उसको हम स्केल पैरेलल सेट कर लेंगे। देखो x एक्सिस को हमने पैरेलल सेट कर लिए, और x एक्सिस को पैरेलल सेट करके यहाँ देखो ये कॉर्नर से 60 mm की लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ठीक है, डार्कली हम बना दे रहे हैं डायरेक्टली, और इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं, देखो, ठीक है। x एक्सिस को पैरेलल लेके हमने बना दिए, एक कॉर्नर से हमने 60 mm ले लिए x एक्सिस के अलॉन्ग, थोड़ा सा नीचे ले लिए। फिर से देखो स्केल हमने x एक्सिस को पैरेलल सेट करे, और ऊपर के जो दोनों कॉर्नर्स है, जो एल शेप के ऊपर के जो कॉर्नर्स है, वहाँ से भी हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। फिलहाल हमने ऊपर ऑरेंज कलर से बनाया है, मतलब वो फेंट पेंसिल से फिलहाल कंस्ट्रक्शन है। ऊपर का फिलहाल हम फेंट वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमें स्लॉट यहाँ पे शो करना है। देखो ऊपर में स्लॉट दिया है, स्लॉट का डेप्थ है 10 और उसका विड्थ है यहाँ पे 20, ठीक है। तो देखो हम ऊपर का जो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है ना, उसके अंदर हम यहाँ पे 20 20 20 ऐसे हमें 3 यहाँ पे मार्क करना है, 20 के है ना, 20 20 पे हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। और ऊपर में ये देखो z एक्सिस के अलॉन्ग हमने पैरेलल ले लिए स्केल, और ये देखिए ऊपर 20 20 के 3 ब्लॉक बन चुके हैं, ठीक है। अब जो बीच वाला ब्लॉक है वहाँ से डेप्थ आपको अंदर में शो करना है 10 mm का डेप्थ। तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस को पैरेलल लेंगे स्केल, और उसके दोनों कॉर्नर, जो बीच वाला जो बॉक्स है उसके दोनों कॉर्नर से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, और उसकी डेप्थ हम लेंगे 10, मतलब गहराई। जो स्लॉट है वो स्लॉट कितना अंदर तक कटा है, तो वो 10 mm अंदर तक कटा है, उसका डेप्थ है 10। तो देखो 10 mm अंदर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, और जैसा आपने ये सामने किए हैं वैसा ये पीछे भी करो, क्योंकि ये सामने से कटा है तो ये पीछे से भी कटा है, क्योंकि ये आर पार कट चुका है स्लॉट। तो ये देखिए हम ये शो कर रहे हैं, y एक्सिस और z एक्सिस को पैरेलल लेके हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। और जो पार्ट ये देखो, ये हम फिलहाल पूरा फेंट वर्क कर रहे हैं। अब देखिए अब हम डार्क वर्क यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो डार्क कौन सा करेंगे, तो जो पार्ट आपको दिखाई देगा आपको बस वो डार्क करना है, जो पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा वो आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो जो एजेस हमें दिखाई देंगी वो एजेस हम यहाँ पे डार्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर के जो ये 3 ब्लॉक थे उसमें से पहला और तीसरा ब्लॉक को आप पूरा ड्रॉ कर लो। देखो पहला और तीसरा ब्लॉक, और जो बीच वाला ब्लॉक है जहाँ पे आपने स्लॉट शो किया है वो स्लॉट में वही एजेस, उतनी ही एजेस शो करो जो आपको दिखाई देंगी, जितनी आपको दिखाई देंगी। जो पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा उसको ड्रॉ मत करो, या तो उनको फेंट रखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए स्लॉट का डेप्थ हम यहाँ शो कर देंगे। देखो दोनों ब्लॉक ऊपर के हमने शो किए, और उसके बीचों बीच जो ब्लॉक है उसका डेप्थ हम 10 mm का डेप्थ है। तो आप सामने से 10 mm का डेप्थ लिए तो पीछे से भी आपको 10 mm का डेप्थ पे वो शो करना पड़ेगा, और उसके एजेस, उसके जो कॉर्नर एजेस है वो आपको शो करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये हम यहाँ शो कर रहे हैं, और इस तरह से ये फ्रंट व्यू का जो वो स्लॉट वाला पार्ट है वो यहाँ पे ये ड्रॉ हो रहा है। लेकिन एक सॉल्यूशन अभी कंप्लीट होने का है। देखो राइट साइड में एक और हमें राइट साइड में एक जो वर्टिकल लाइन
जो वर्टिकल एज है जो फेंट बनाए थे उसको डार्क करना है। तो चलो इसको भी हम डार्क कर लेंगे और इस तरह से देखिए ये पूरा सॉल्यूशन, पूरा आइसोमेट्रिक व्यू ये बन के तैयार है। ठीक है, अब हम इसमें डायमेंशंस शो कर देंगे। तो देखो डायमेंशंस हम अगर शो करें तो कैसे, डायमेंशन शो होने के बाद देखो ऐसा दिखाई देगा। एग्जाम में भी आप अगर ऐसा ये सॉल्यूशन अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो डायमेंशंस शो किया करो। मैक्सिमम डायमेंशंस हमने शो किए हैं, अगर कुछ छूट भी गया तो वो आपको एग्जाम में शो करना चाहिए। और डायमेंशन जो आप शो करेंगे वो आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है। देखो आप कंपेयर करा के देखो, हम आपको बताते हैं। देखो साइड व्यू ब्लू कलर से, फ्रंट व्यू का बेस ग्रीन कलर से आपको दिखाई देगा दोनों व्यू में देखो, और ये ऑरेंज कलर से ये ऐसा जो स्लॉट कटा है वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। और जो पार्ट वाइट कलर का बचा है वो टॉप व्यू में है आएगा। फिलहाल टॉप व्यू दिया नहीं है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिया है। जो भी पार्ट फ्रंट व्यू साइड व्यू में है वो हमने सब कुछ शो किया है और आइसोमेट्रिक व्यू का सॉल्यूशन ये पूरा बन के तैयार है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन कैसे हमने ड्रॉ किया ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी ड्राइंग बुक में भी ड्रॉ करके देखना चाहिए। ऐसे जब आप ऑब्जेक्ट घर से ही ड्रॉ करके जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।